अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समुद्रों की गहराइयों के बारे में ऐसे हकाइक जानेंगे जिन्हें सुनने के बाद आपके होश उड़ सकते हैं। लिहाजा मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास कहीं स्टूल या चेयर पड़ी हुई है तो आप बैठ जाइए, क्योंकि आज की वीडियो से आपको एक धचका लगने वाला है। लिहाजा सिट डाउन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। दोस्तों, समंदर की गहराई अपने अंदर कई पुरस्कार और खौफनाक राज छुपाए हुए हैं, जबकि जमीन पर मौजूद साइंसदान सदियों गुजरने के बावजूद भी इनसे पर्दा उठा नहीं पाए। ताहम एक हकीकत यह भी है कि जमीन का तो एक बड़ा हिस्सा दरियाफ्त किया जा चुका है, जबकि अब तक समंदर का जितना भी हिस्सा दरियाफ्त किया गया है वो 5% से भी कम है। मशहूर मुसन्नफ SP लॉवक्राफ्ट ने एक बार कहा था कि समंदर पहाड़ों से भी ज्यादा कदीम है और यादाश्तों और वक्त के ख्वाबों का बोझ उठाए हुए हैं। दोस्तों, आज अपनी इस दिलचस्प मालूमात को चैनल के दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को जरूर दबाएं, ताकि मजीद ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त मौसूल होती रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर समंदर समुद्री हयातियात से भरपूर हैं, जिनमें समुद्री जानवर, पौधे और मरजान शामिल हैं। फैक्ट नंबर 2। समंदर हजारों जरासीमों और वायरस का घर भी होते हैं। इसमें ज्यादातर नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इसका इन्हिसार इस बात पर भी होता है कि आप कौन से समंदर में हैं या किस शहर के समंदर में हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, समंदर में पाए जाने वाले जरासीमों की बुनियादी वजह खुद इंसान है। जी हाँ दोस्तों, साल 2010 में साइंसदानों का कहना था कि एक अंदाजे के मुताबिक समंदरों में 8 मिलियन टन कचरा पाया जाता है जो कि इंसानों ने फेंका है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, समंदर का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ होता है, क्योंकि रोशनी समंदर में सिर्फ 200 मीटर की गहराई तक पहुंच सकती है। इसके बाद का तमाम समुद्री हिस्सा तारीक होता है, जिसे एफोटिक जोन कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5। बिलाशुबा जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर समंदर फैले हुए हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि इन्हें अब तक सिर्फ 5% ही दरियाफ्त किया जा चुका है, जबकि 95% समुद्री दुनिया दरियाफ्त होना अभी बाकी है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, गहरे समंदर में पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो इंसान के अंदरूनी एज़ा को बआसानी तोड़ सकता है। ये दबाव इंसानी फेफड़ों को अपना शिकार बनाता है। फैक्ट नंबर 7। समुद्री पानी के दबाव की वजह से ही समंदर की बहुत ज्यादा गहराई में डूब जाने वाली चीजों जैसे जहाज वगैरह को निकालना तकरीबन नामुमकिन होता है। जैसे टाइटैनिक जहाज को 100 साल बाद भी निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो समंदर में तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे पड़ा है, जहां तक किसी गौताखोर इंसान की रसाई भी मुमकिन नहीं। सिर्फ समुद्री सोनार गाड़ी ही वहां तक पहुंच पाई है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर समुद्री लहरों से पैदा होने वाली तवानाई का सिर्फ 0.1% इस्तेमाल करें तो हम इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं जो कि पूरी दुनिया की बिजली की तलब से भी 5 गुना ज्यादा होगी। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपको ये जानकर जरूर हैरत होगी कि दुनिया भर के समुद्री पानी में तकरीबन 20 मिलियन टन सोना पाया जाता है, लेकिन अब तक ऐसा कम लागत का हामिल तरीकाकार दरियाफ्त नहीं किया जा सका जिसकी मदद से सोना हासिल किया जा सके। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, हर साल शार्क समुद्री साहिलों के करीब आ रही है, बिलखुसूस व्हाइट शार्क। यह अपनी ग़िज़ा की तलाश में आती है, लेकिन इंसान इसकी मरगूब ग़िज़ा नहीं है, ताहम गलती से वो भी इसका शिकार बन जाता है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि लोग ज्यादातर शार्क के बजाय जेलीफिश के हाथों अपनी जान गिनवाते हैं। दरअसल शार्क को खतरनाक तो समझा जाता है, लेकिन जेलीफिश का डेंग इंतहाई जहरीला होता है। तो दोस्तों, आपको समंदर के बारे में इस दिलचस्प मालूमात में से कौन सी बात हैरान कौन लगी? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर पेश कीजिएगा। दीजिए इजाजत इस उम्मीद के साथ कि अगली बार को नई और अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। वालेकुम अस्सलाम।